जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। माता रानी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता दी। दोस्तों, अगर आप भी माता वैष्णो देवी जी के पावन दरबार में आने की प्लानिंग बना रहे हैं तो यह वीडियो आपको यात्रा में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में मिलने वाली सभी सुविधाएं और उनके सरकारी रेट के बारे में बहुत ही अच्छे और सही तरीके से बताने वाला हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जम्मू से कटरा तक का बस का किराया कितना है, भवन पर आप रूम कैसे और कितने में ले सकते हैं, यहाँ पर घोड़े पाल की पिट्ठू आपको कहाँ से मिलेंगे और इनके कितने चार्ज रहते हैं, माता रानी के भवन तक चलने वाली बैटरी कार आपको कितने में मिलेगी और इसकी क्या टाइमिंग है, आप यहाँ से किसे कैसे ले सकते हैं, यहाँ पर साइन बोर्ड की फूड फैसिलिटीज़ कैसी है, अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको हेलीकॉप्टर कब कैसे और कितने चार्ज में मिलेंगे। और हम लोग लास्ट में बात करेंगे अगर आप माता रानी की आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आप इस आरती में कैसे शामिल हो सकते हैं। सभी सुविधाओं की विशेष जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, तो बिना स्किप किए हुए एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको हर एक जानकारी मिल सके। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को बहुत ही जल्द पूरा करेंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर आप जम्मू से कटरा तक बस के माध्यम से आना चाहते हैं तो सरकारी बस में आपसे 105 रुपये का किराया लिया जाता है और इस 45 किलोमीटर की यात्रा के लिए 2.5 घंटे का समय लगता है। यह बस कहीं कहीं पर रुकते हुए आती है। अगर आप नॉन स्टॉप कटरा वाली बस में आना चाहते हैं तो आपको इसमें 130 रुपये का किराया दिया जाता है और वहीं अगर आप एसी बस के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपसे 150 का चार्ज किया जाता है। और दोस्तों, अगर हम लोग प्राइवेट बस की बात करें तो प्राइवेट बस में आपसे 80 रुपये का चार्ज करते हैं। यह बस रुकते रुकते हुए कटरा तक पहुंचती है। नॉन स्टॉप बस में आपसे 120 रुपये का चार्ज किया जाता है और एसी बस में आपसे 150 रुपये का चार्ज करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 45 किलोमीटर की दूरी पूरा करके आ चुके हैं कटरा। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर आप साइन बोर्ड के द्वारा संचालित रूम कैसे ले सकते हैं। आप यहाँ पर अर्धकुमारी, सांझी छत या भवन के पास में रूम की बुकिंग कर सकते हैं। कटरा बस स्टैंड के अंदर ही निहारिका कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। निहारिका भवन में आपको डबल बेड एक रूम 1450 रुपये और 4 बेड का एक रूम 1700 में आप ले सकते हैं। अगर आप वीआईपी डीलक्स रूम लेना चाहते हैं तो आपको डबल बेडरूम का 1800 का चार्ज करना रहता है और वहीं आपको 4 बेडरूम का किराया 2150 रुपया लिया जाता है। निहारिका कॉम्प्लेक्स में आपको डॉर्मेट्री की भी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, जिसका चार्ज 100 रुपया पर पर्सन के हिसाब से रखा गया है। अगर आप चाहे तो इसे ले सकते हैं। अगर आप अर्धकुमारी में स्टे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर शारदा भवन बना हुआ है, जहाँ पर आप 700 में एक अच्छा सा डबल बेडरूम ले सकते हैं। और आप डॉर्मेट्री में भी रहना चाहते हैं तो शैलपुत्री भवन में आपको 120 रुपया में आराम से एक बेड ले सकते हैं और यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। बात करते हैं सांझी छत की। यहाँ पर मंगल भवन बना हुआ है, जहाँ पर आपको 700 में एक डबल बेडरूम मिल जाएगा और अगर आप डॉर्मेट्री लेना चाहते हैं तो 100 रुपया पर पर्सन के हिसाब से आप यहाँ पर डॉर्मेट्री भी ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले और इम्पोर्टेंट प्लेस की, माता रानी के भवन के पास में रुकने के लिए रूम की क्या फैसिलिटीज़ है। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि आप माता रानी के भवन के पास में रूम कैसे ले सकते हैं। तो माता रानी के भवन के परिसर में आप डबल बेडरूम ले सकते हैं, जिसका चार्ज आपको 1600 रुपया देना रहता है। माता रानी के भवन के पास में ही वैष्णवी भवन और गौरी भवन बने हुए हैं, जहां पर आप डबल बेडरूम 900 रुपया और 4 बेडरूम 1450 रुपया में ले सकते हैं। अगर आप 6 बेडरूम लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1900 का चार्ज देना रहता है। अगर आप इतना किराया नहीं दे सकते तो माता रानी के भवन के पास में ही मनोकामना भवन बना हुआ है, जहां पर आप डॉर्मेट्री भी ले सकते हैं, जिसके चार्ज बहुत ही ज़्यादा कम है। 120 रुपया पर बेड के हिसाब से आप डॉर्मेट्री ले सकते हैं। यहाँ की सभी फैसिलिटीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी बुकिंग आपको कैसे करना चाहिए जिससे आपको बहुत ही आसानी के साथ में यहाँ पर रूम मिल सके। दोस्तों, सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है ऑनलाइन का। आप पहले ही ऑनलाइन रूम को बुक कर ले, क्योंकि ऑफलाइन में आपको रूम मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। माता रानी वैष्णो देवी साइन बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर जाकर यात्रा के 2 महीने पहले आप रूम को बुक कर सकते
सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके आप रूम को बुक कर लीजिए, क्योंकि रूम यहाँ पर बहुत ही जल्दी बुक हो जाते हैं। दोस्तों अब जानते हैं, आप नए ताराकोट मार्ग और बाल गंगा तक ऑटो से जाना चाहते हैं तो इसके चार्ज क्या रहते हैं। ऑटो वाले आपसे 4 पर्सन के लिए 210 रुपया का चार्ज करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपको घोड़ा, पिट्ठू और पालकी कहाँ से मिलेंगे और इनके कितने चार्ज रहते हैं। दोस्तों आपको घोड़ा, पालकी और पिट्ठू बाणगंगा मार्ग पर ही मिलते हैं, क्योंकि इसी मार्ग पर घोड़े, पालकी और पिट्ठू चलते हैं। जो नया मार्ग बना हुआ है ताराकोट मार्ग, उस मार्ग पर सिर्फ पैदल यात्री यात्रा करते हैं, लेकिन जो बाणगंगा मार्ग है इस पर आप पैदल भी यात्रा कर सकते हैं और साथ ही साथ आप घोड़े, पालकी के यात्रा भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि घोड़े, पालकी और पिट्ठू की क्या रेट है। बाणगंगा से अर्धकुमारी तक घोड़े वाले 650 रुपया और भवन तक 1250 रुपया का चार्ज करते हैं। वहीं पालकी के चार्ज की बात करें तो अर्धकुमारी तक 1800 रुपया और भवन तक 3500 रुपया आपसे लिए जाते हैं। बच्चों के लिए ट्रॉली की बात करें, जिसे आप वॉकर भी कहते हैं, वो अर्धकुमारी तक 200 रुपया और भवन तक 350 का चार्ज लिया जाता है। दोस्तों अगर आप भवन से भैरव बाबा तक घोड़े से जाना चाहते हैं तो इसके लिए घोड़े वाले आपसे 300 से 400 का चार्ज करते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आप नए मार्ग ताराकोट मार्ग बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप आराम से माता रानी का भजन गुनगुनाते हुए और गाते हुए आराम से माता रानी के भवन तक पैदल यात्रा करते हुए पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों माता रानी के भवन तक पहुंचने के लिए बैटरी कार की सुविधा आप कैसे और कहां से ले सकते हैं। आपको बैटरी कार की सुविधा मिलती है जो आपको माता रानी के भवन के पास में उतारती है, जिसके चार्ज रहते हैं 350 और वापस आने के लिए 250 लिए जाते हैं। और इसकी टाइमिंग की बात करें तो सुबह 9 बजे से स्टार्ट होती है और शाम 6 बजे तक चलती है। आप इससे पहले भी बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑन द स्पॉट बुकिंग मिलने पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो सबसे अच्छा रहेगा आप अपनी यात्रा के हिसाब से पहले ही बैटरी कार की सुविधा को ऑनलाइन बुक कर लें। दोस्तों अगर आप माता रानी के भवन के पास में अपना सामान भी रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लॉकर की भी सुविधा दी जाती है, जिसमें आप अपना कीमती सामान आराम से रख सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अगर आप माता रानी के दर्शन से पहले स्नान करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत से घाट बने हुए हैं, जहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में स्नान भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं, अगर आप भैरव बाबा तक रोपवे की सहायता से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 100 रुपये का चार्ज देना रहता है। इस 100 रुपये में आपका जाना और आना दोनों इंक्लूड रहता है। दोस्तों अब बात करते हैं इस रोपवे की टाइमिंग के बारे में। तो सुबह 7:45 से शुरू होती है, जो शाम को 4:30 बजे तक चलती है। दोस्तों इस यात्रा आपको बहुत ज़्यादा अच्छा और मनमोहन लगेगा। माता रानी के भवन का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और अनोखा रहता है। यह आपका अद्भुत यात्रा रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आप माता रानी के भवन से भैरव बाबा के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो आप रोपवे के माध्यम से यहाँ पर जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप माता रानी की यात्रा को हेलीकॉप्टर से पूरा करना चाहते हैं तो आपको यात्रा के हेलीकॉप्टर की सुविधा दी जाती है। इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप ऑफलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो इसमें आपको कभी कभी बहुत ही ज़्यादा वेट करना रहता है और हो सकता है कि आपको ऑफलाइन बुकिंग ना भी मिले। अब हम लोग हेलीकॉप्टर के टिकट की बात करते हैं। आपसे एक साइड के लिए 1830 और अगर आप दोनों साइड से हेलीकॉप्टर की सेवा का यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3660 रुपये का टिकट लेना रहता है। आपको हेलीकॉप्टर की सेवा कटरा रेलवे स्टेशन मार्ग पर हेलीपैड के से मिलती है, जो आपको सांझी छत पर ड्रॉप करती है। इसे आप पैदल भी पूरा कर सकते हैं। अगर आप चलने में असमर्थ हैं तो घोड़े के माध्यम से भी यहां तक पहुंच सकते हैं। माता रानी के भवन की अटका आरती के बारे में बहुत से भक्त माता रानी की आरती में शामिल होना चाहते हैं।
पर कैसे हो इस बारे में उनकी जानकारी नहीं रहती है। माता रानी के भवन में सुबह और शाम दोनों टाइम अटका आरती होती है। इसमें शामिल होने के लिए भक्तों को 2000 पर पर्सन के हिसाब से बुकिंग करनी रहती है। इस बुकिंग को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, और वहीं दोस्तों अगर आप इसकी बुकिंग ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप कालिका भवन में स्थित रूम नंबर 8 में इसकी ऑफलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। आरती में शामिल होने पर आपको माता रानी के पिंडी रूप के विशेष दर्शन भी कराए जाते हैं। साथ ही साथ आपको भेंट स्वरूप एक प्रसाद का पुड़िया भी दिया जाता है। दोस्तों आप इस भव्य आरती में शामिल होकर खुद को धन भी कर सकते हैं। दोस्तों आप बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाले होंगे जो आप इस माता रानी के आरती में शामिल होते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको माता वैष्णो देवी जी में मिलने वाली सभी सुविधाएं और इनके रेट के बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको यात्रा में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। दोस्तों मैंने सभी क्वेश्चन को कवर करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे पहले कि आप किसी और दूसरे वीडियो में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।